बिल्कुल। और पाकिस्तान धीरे धीरे ही सही एक्सेप्ट तो कर रहा है कि हमारी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए हुआ, आतंक के लिए हुआ, लेकिन उन आतंकवादियों को क्यों पाले हुआ है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं बताता है। बारजू, मेरे जहन में एक हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि हमारे देश में जनता की वैल्यू सबसे बड़ी है, जनता सुरक्षित रहे, जनता को सब कुछ मिले, जनता कैसे बेहतर हो पाएगा ये ध्यान पहले रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या इसके बिल्कुल उलट है। हाफिज सईद को वीवीआईपी कल्चर में रखा जाए, असद मजूर को वहां पर पाला जाए, दाऊद को छिपा कर रखा जाए, ये प्रायोरिटी सरकार की पहले है। जनता को चाहे खाने के लिए कुछ ना मिले, चाहे जनता मारी जाए वॉर में। जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझसे पहले जो गेस्ट बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया और अमेरिका ने ढूंढ के मारा, तो यकीनन कुछ लोग पाकिस्तान के इन्वॉल्व होंगे, वरना 10 साल यहाँ पर रहा वो और किसी को पता नहीं लगा। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका ने खुद ही ढूंढ लिया और मार दिया, वरना पहले ही मार देते, 10 साल तक क्यों बैठे रहते। तो हमारे कुछ लोग डेफिनेटली उसमें थे और हो सकता है अभी भी हमारे कुछ लोग जो हैं वो इसमें भी रहें कि किस तरीके से हाफिज सईद और मसूद अजहर और जितने एक लंबी लिस्ट है इनको जो है वो हटाया जाए, क्योंकि अब ये नुकसान जो है वो पाकिस्तान खुद भी उठा रहा है और इसी वजह से कभी बिलावल भुट्टो और कभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर आपको बात करते हुए दिखाई देते हैं। जहां तक पब्लिक की बात है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में हमेशा पब्लिक जो है वो आखिर में आती है। सबसे पहले हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स, हमारे फौजी, हमारे दूसरे इदारों के लोग, वो भी ऊपर के लेवल के, मैं आम फौजी की बात नहीं कर रही हूँ जो बेचारा बॉर्डर पे अपनी जान दे रहा होता है, मैं उन जनरल्स की बात कर रही हूँ जिनके बारे में हमारे गेस्ट बता रहे थे। जी बिल्कुल, उनके बाद ही पब्लिक का नंबर आता है और वो मेरे ख्याल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में। अगर होती तो शायद पाकिस्तान को बहुत पहले इस तरह के लोगों से उनका सफाया हो गया होता और पाकिस्तान ये सारी प्रॉब्लम ना झेल रहा होता। इसलिए कि इन लोगों का क्या है जी, ये तो निकल जाएंगे मुल्क से बाहर, इनकी फैमिलीज भी बाहर होती हैं, इनका पैसा भी बाहर होता है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन आम पब्लिक यहाँ पे सब कुछ भुगतने को रह जाती है। लेकिन अगर हमारे इस वक्त के पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और हमने ये सब कुछ किया है, सपोर्ट किया है, तो मैं थोड़ी सी उम्मीद रख सकती हूँ कि हो सकता है कि आप ये इन अपनी पॉलिसीज को चेंज करें और कुछ पाकिस्तान की आम पब्लिक के फायदे के लिए भी कोई पॉलिसी बने, और चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई भी हो, इन तमाम लोगों को सजा दी जाए। अगर ये भारत के हवाले नहीं करना चाहते कि ये बड़ा हमारा कोई हीरो है यहाँ पे बैठा हुआ, चाहे उसके सर के ऊपर कितना ही इनाम रखा हो, मेरे तो ख्याल है जितने हमारे यहाँ ये टेररिस्ट बैठे हुए हैं या जिनके ऊपर सरों पे इनाम है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान को इनको हवाले करके वो पैसा ले लेना चाहिए, तो शायद IMF से ना मांगना पड़े। लेकिन बात सारी ये है कि उस तरफ कोई जाता नहीं है, उस पॉलिसी से ये लोग डरते हैं। इन्होंने जिस खौफनाक तरीके से यहाँ पर एक इंतहा पसंदी को इन्होंने बढ़ा दिया है ज़ियाउल हक के ज़माने से या शायद उससे भी पहले, उसको देखते हुए यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर आप देखिए कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब की डेथ होती है तो उसमें इतने लोग नहीं आते जितने मुमताज कादरी के जनाजे में आते हैं, जिसने के पंजाब के गवर्नर साहब को मारा था ब्लास्फेमी के नाम पर। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि माइंडसेट क्या है लोगों का, और ये बरसों में बना है और ये 2 दिन में तो खत्म होने वाला लगता नहीं मुझे। नहीं, आपके नेता आरजू एक तरफ मानते हैं, रक्षा मंत्री मान लेते हैं जब वो इंटरनेशनल फोरम पर इंटरव्यू देते हैं, बिलावल भुट्टो मान लेते हैं जब वो इंटरनेशनल फोरम पर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब अपने देश में आते हैं तो आवाम के बीच में कहते हैं खून की नदियां बहा देंगे, हम तो एटॉमिक पावर हैं, हमारा अगर 10 आना नुकसान होगा तो 20 आना हम भारत का कर देंगे। तो आवाम को तो आप युद्ध की बात कर रहे हैं और हाफिज सईद को आप वीवीआईपी कल्चर में रख रहे हैं, वहां पे 4 लेयर सिक्योरिटी है, ब्रिगेडियर लेवल के अफसर तैनात हैं, सेफ हाउस में पहुंचा देते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना बातों में आरजू। देखिए, वो तो हमेशा से रहा है ना। अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो जिस वक्त हम अफगानिस्तान का साथ देने का दावा कर रहे थे उस वक्त हमने अमेरिका को भी तो स्पेस दी थी अपने आके, यहाँ से ड्रोन ले जाइए और उनके सर पे फेंक दीजिए। तो वो तो डबल पॉलिसीज हमारी हमेशा से रही हैं और शायद इसी का नुकसान हम इस वक्त उठा रहे हैं। जिस दिन हमारी पॉलिसीज ठीक हो गई और हम डबल पॉलिसी, डबल गेम खेलना बंद कर देंगे, उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस भी कर जाएगा, इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी और तमाम प्रॉब्लम्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। एक सवाल बस आरजू आपसे और पूछना चाह रही हूँ, काम पाकिस्तानी होने के नाते आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, फिर दोनों डिफेंस एक्सपर्ट को लेकर आऊंगी। हाफिज सईद या मसूद अजहर या दाऊद या बाकी जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, इनको लेकर क्या आम धारणा पाकिस्तानियों के बीच में होती है? इन्हें क्यों इतने साजो सज्जा में या वीवीआईपी कल्चर में रखा जाता है? आम आवाम क्या सोचती है इनके बारे में पाकिस्तान की?
देखिए, पहले तो पब्लिक और तरह से सोचा करती थी, उनको यही लगता था कि ये यहाँ पर हीरो हैं और ये बड़ा कोई मदद करने जा रहे हैं, कभी फलस्तीन की और कभी कश्मीर की, यही बताया जाता था। लेकिन अब लोगों का की सोच जो है काफी हद तक बदलती जा रही है, सबकी नहीं लेकिन कुछ लोगों की। और डेफिनेटली उसमें जो है वो सोशल मीडिया का बहुत हाथ है, लोगों ने अपने आप को अपडेट किया है, अपने आप को करेक्ट किया है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोगों ने, लेकिन इसमें अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत साल लगेंगे, बल्कि कई 100 साल शायद लगेंगे कि पाकिस्तान में तमाम लोग जो हैं वो अपने आप को उस लेवल पे सोचने के काबिल बना सकें कि क्या सही है और क्या गलत है।